नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। और आर्टिकल 370 को हटाए हुए 2 साल पूरे हो गए हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम माधव मौजूद हैं, जिन्होंने एक वक्त जम्मू कश्मीर और असम में सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी की इतिहास बनाया था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है इंडिया फाउंडेशन का, उसके भी वो सदस्य हैं। राम माधव जी, पहले तो धन्यवाद, आपने वक्त दिया इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो पहला सवाल तो मैं फटाफट आपसे यही पूछूंगा कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया, उसका नतीजा क्या निकला, उससे क्या हासिल हुआ? नहीं, सबसे पहली बात तो जहाँ से आपने शुरू किया वहीं से मैं करता हूँ कि जो सरकार हमने बनाई थी पीडीपी के साथ मिलकर, उस समय की एक घटना को मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा कि मेरी बात समझौता बनाने के लिए हो रही थी एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता से। तो उनको मैंने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अच्छा विकास हो, लोगों की भलाई हो, इसलिए हमको साथ मिलकर सरकार बनाना चाहिए। तो उस नेता ने मुझे कहा कि देखिए भाई साहब, 50 साल से तो ये हम सुनते आ रहे हैं, विकास अब आप हमको मत बताइए, हर सरकार बताता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए कि हमने जब 47 में भारत में जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण हुआ था, उस समय हमारे कश्मीर के लोगों के पास दूसरा विकल्प था। हमारा तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, तो हम तो चाहे तो दूसरी जगह जा सकते थे, पर हमने जो डिसीजन लिया था हिंदुस्तान में जुड़ने का, उसके प्रति हमेशा हिंदुस्तान को हमारे प्रति आभार रहना चाहिए। 370 उस आभार की भावना का प्रतीक है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो मैं उस दिन सोचता रहा कि भाई जम्मू कश्मीर का जो तथाकथित मेन स्ट्रीम नेतृत्व है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनकी राजनीति विकास केंद्रित नहीं है, उनकी राजनीति ये एक्सेप्शनलिज्म, हम अलग है, इस पे केंद्रित है। धारा 370 का हटना एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो बहुत रेस्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा कश्मीर के लोग समझते हैं कि ये जो एक्सेप्शनलिज्म रहा है, हम अलग है, हम स्पेशल है, हमारे प्रति हिंदुस्तान को कृतज्ञ रहना चाहिए, ये जो सेंटिमेंट उसके ऊपर राजनीति चलता था, उस राजनीति को समाप्त करने का बड़ा कदम था। उस दिशा में बहुत सफलता जरूर मिली है। आपने देखा है 2 साल बीतने के बाद 15 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने सभी नेताओं को बुलाया, 3.5 घंटा शांति से उनकी बात सुनी। एक नेता ने भी 370 की वापसी की बात नहीं की है। मैं एक हफ्ता पहले कश्मीर में था, एक कॉन्फ्रेंस में कई स्टेक होल्डर्स आए थे, किसी ने भी 370 के वापसी की बात नहीं की थी। उल्टा जनरल आज उस राज्य में सेंटिमेंट है कि ठीक है, गया है, अच्छा है, गया है, भूल जाएंगे, अब वो वापस आएगा इसकी कोई इरादा नहीं। एक वो जो स्पेशल एक एक्सेप्शनलिज्म की बात थी, वो समाप्त हुआ। बाकी जो चीज़ है विकास वगैरह में, कोविड है, 2 साल से कोविड ही चल रहा था पूरे देश दुनिया में, फिर भी राज्य में काफ़ी अच्छी परिस्थिति ठीक हो रही है। विकास की दृष्टि से भी मापदंड अच्छे बनते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, लोगों को पैसे देने का व्यवस्था सरकार कर रही है। दूसरी तरफ टेररिज्म भी काफ़ी हद तक आज कंट्रोल में है। मुझे लगता है कि जो सरकार सोच रही है वही इसके आगे की कदम है कि जल्दी से जल्दी वहाँ इलेक्शंस हो, स्टेट के लोगों के हाथ में, यूटी के लोगों के हाथ में सरकार चलाने का जिम्मेदारी उनको मिल जाए, तो आगे जाकर ये जो उपलब्धि है और आगे ले जा पाएंगे हम। आपको लगता है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सेप्शनलिज्म है उससे नुकसान हुआ था कश्मीर की राजनीति को? क्योंकि अगर शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी अकॉर्ड भी देखा जाए तो उस वजह से 370 के कई प्रावधान खत्म कर दिए थे, लेकिन वो 370 एक पैराडाइम की तरह रखा था। तो आपको लगता है उससे दूरगामी नुकसान हुआ? नहीं, भारत सरकार में हुआ क्या था पिछले 70 साल में, ये जो एक्सेप्शनलिज्म वाला सेंटिमेंट है, इसको पैम्पर करते गए थे। 370 को आपने सही कहा, कमजोर करते गए, उसके अंदर के कई प्रावधान हटाते गए, बट वो उसको रखा है, उस सेंटिमेंट को रखा है, उस सेंटिमेंट को पोषते रहे, उसका पोषण करते रहे। उसका ही परिणाम था, उस राज्य में सेपरेटिज्म बढ़ा, उस राज्य में टेररिज्म बढ़ा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। क्यों? हम अलग है, ये भावना का एक मजबूत आधार 370 के रूप में रह गई थी। जब हमने हटाया था तो एक नेता ने मुझे मजाक से कहा कि साहब, आपने हटा तो दिया है, बट वो ग्लास तो खाली ही था। मोदी जी ने कहा कि यार ग्लास खाली क्यों है, टेबल पे हटा दो। 370, बट वो सेंटिमेंट था, वो खाली भी क्यों ना वो रहना है, हम अलग है, उसको समाप्त करना आवश्यक था, क्योंकि वही अलग, वो जो
एक्सेप्शनलिज्म का सेंटिमेंट है, वही उस राज्य के युवाओं को एक आतंक की दिशा में, सेपरेटिज्म की दिशा में ले जा रहा था कि हम स्पेशल है तो हमको स्पेशल ट्रीट होना चाहिए। आज वो समाप्त हुआ है। आप कह रहे हैं कश्मीरी एक्सेप्शनलिज्म समाप्त हुआ, लेकिन शायद कश्मीर ऐसा राज्य है जो यूनियन टेरिटरी में डिमोट हो गया। आपको लगता है कि जो रेस्टोरेशन वाली बातें हैं या जो अब नई तरह की आवाज़ें और पॉलिटिक्स उभर रही है वो बेहतर है, और जो ये सेंटिमेंट है कि भाई हमें दोबारा राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आप कैसे देखते हैं उसे? बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है। आज लोगों में अगर आक्रोश या कोई गुस्सा अगर है तो 370 का हटाने से ज़्यादा हमारा यूटी स्टेटस दे देना ये हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, ये सेंटिमेंट है एक सेक्शन में। मैं नहीं कह रहा हूँ सब दूर, यह एक जायज़ सेंटिमेंट है। अब किसी को लगता है कि मुझे पूरा स्टेटहुड चाहिए, फॉर एग्जांपल लद्दाख के लोग भी आज स्टेटहुड मांगना शुरू किए, तो ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं ये विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेंटिमेंट्स है। मुझे लगता है कि उन सेंटिमेंट्स के प्रति भारत सरकार की भी रवैया पॉजिटिव है। होम मंत्री ने स्वयं कहा था कि स्टेटहुड जरूर उस यूटी को मिल जाएगा एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, वो जो डिमांड है, तो उस डिमांड को लेकर या विकास के मुद्दों को लेकर या स्टेट को हमें चलाने दीजिए, आप दिल्ली से मत चलाइए, हम कैपेबल है, ऐसा कहने वाला जो नया नेतृत्व वहाँ उभर रहा है, उस नेतृत्व को हमें स्वागत करना चाहिए। ये तो कोशिश आपकी थी कि एक ऐसी वॉइस निकले जिससे ये ना तमगा लग जाए कि दिल्ली दरबार का आदमी है, जो आपने ये कोशिश तो आपने की थी, लेकिन आपके बाद तो जाने के बाद ऐसा दिखा नहीं। केंद्र ने बात उन्हीं नेताओं से की दिल्ली बुला के, जिसके संदर्भ में आपने पूरी ताकत लगाई, नए लोगों को लाने के लिए कोशिश की, चाहे वो लॉयर्स हों, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, फॉर्मर राइटर्स हों, पोएट्स हों, बेकरी चलाने वाले लोग हों, ये तो पहल आपकी थी सारी। देखिए, वहाँ जो एक लीडरशिप है उसका तो हमें जो मान्यता है वो देना ही पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर के विषय में बात करेंगे तो सबसे बात करना ही चाहिए जो पुराना मेन स्ट्रीम है, भले ही वो आज भी वो एक्सेप्शनलिज्म की मानसिकता से ही पूरा भरा हुआ है, वो भी है, बट ये बात भी समझना चाहिए साथ साथ एक नया लीडरशिप भी उभर रहा है उस राज्य में। उस लीडरशिप के ऊपर भी ये धब्बा भी नहीं लगाना चाहिए कि दिल्ली के लोग हैं या ये किंग्स पार्टी है, ये भी नहीं कहना चाहिए। ये ज़्यादातर दिल्ली मीडिया में मैं देखता हूँ, जब भी उन पार्टियों की बात आती है तो तुरंत बोला जाता है कि अरे दिल्ली ने इनको प्रमोट करने का बहुत कोशिश हुआ पर सफल नहीं। अरे दिल्ली ने कोशिश नहीं किया, वो खुद उठ रहे हैं, खुद खड़ा हो रहे हैं। एक अल्ताफ बुखारी हो, एक सजाद लोन हो, एक और लोग हो, वहाँ कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, वो स्वयं कोशिश करके खड़े हो रहे हैं। उनको कोई दिल्ली की पार्टी इस प्रकार का ब्रांडिंग करने का काम यहाँ से नहीं करना चाहिए। हालांकि 370 हटाने का जो मकसद था वह तब अच्छी तरह पूरा होगा, सफल होगा, जब ऐसे जो नए फोर्सेस वहाँ उभर रहे हैं उनके हाथ में राज्य की सत्ता पहुँचे, वो उतना ताकतवर बने, उनको सत्ता चलाने का अवसर मिले, और साथ ही साथ वहाँ इस समय जो एक सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको भी धीरे धीरे कम करे, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत सक्षम है, वो अपने चीज़ों को हैंडल करने की स्थिति में है। धीरे धीरे उस दिशा में भी हम जब आगे बढ़ पाएंगे तब मैं मानता हूं कि जिस उद्देश्य से 370 को हटाया है वह अपने परिपूर्ति तक पहुंच गया है, उसका कल्मिनेशन तक पहुंचा है। लेकिन उसके लिए तो चुनाव भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, और जो जम्मू कश्मीर यूटी एक्ट है उसमें चुनाव यूटी लेजिस्लेचर बनाने का प्रावधान बिल्कुल है, बट उसमें एक ही है कि डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज करने के बाद चुनाव करने की बात है। इस समय डिलिमिटेशन का एक्सेस चल रहा है, वो पूरा होते ही मुझे लगता है कि भारत सरकार यूटी के लिए एक लेजिस्लेचर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। आप कितने चिंतित हैं इस चीज़ से, क्योंकि जब आपने सरकार बनाई थी तब एक रिकन्सिलिएशन था, लोग कह रहे थे कि भाई कम से कम बीजेपी और पीडीपी जो एक एक्सट्रीम व्यू रखती है कि हर चीज़ पे पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, वो इक्वल पार्टनर होना चाहिए, स्टेक होल्डर होना चाहिए कश्मीर का, एक दो विचारधाराएं साथ आई और आप लोगों ने सरकार बनाई। लेकिन एक कश्मीर में एक अंडर करंट है जो सूफिज्म से एक हार्ड इस्लामिज्म की तरफ मूव कर गया है, चाहे वो 370 हो, स्टेटहुड हो, लेकिन वो चीज़ एड्रेस नहीं हुई है। मतलब इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एक ऐसा राज्य जहाँ 70-60 के दशक में लोग शर्मिला टैगोर जी की फिल्म देख के बोलते थे कि भाई ये कश्मीर है, वहाँ एक फिल्म हॉल नहीं खुला रहता था। जम्मू कश्मीर में पिछले 7 दशकों में
लोग अनेक प्रकार के राजनीतिक परिस्थितियों से गुजरे हैं। शायद किसी और राज्य को यह अनुभव कभी नहीं रहा है। उन्होंने इंटीग्रेशन वाले समय के पॉलिटिक्स देखा है, शेख के डबल टंग्ड राजनीति देखा है। एक फेज था 20 साल तक एकदम हिंदुस्तान के साथ मिलजुल कर चलने वाली 55 से ऑलमोस्ट 75 तक की जो राजनीति जम्मू कश्मीर की थी, एकदम हिंदुस्तानी राजनीति थी, बाकी देश की राजनीति जैसी ही थी। उस समय वहाँ के एमपीज पार्लियामेंट में आके बोलते थे कि 370 हटाओ। यहाँ ये स्थिति भी उन्होंने देखा है। फिर वहाँ से फिर शेख की वापसी, उसके बाद सेपरेटिज्म, उसके बाद टेररिज्म, फिर से 2 पार्टी सिस्टम, बहुत देखा है जम्मू कश्मीर ने। तो इसलिए वहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल शेड्स आपको मिलेंगे। जितना कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर होगा, विशेषकर कश्मीर वैली होगा, उतना बाकी देश में आपको उस प्रकार की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स नहीं मिलेंगे। उस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स में से हमको आज एक रास्ता निकालकर जो प्रक्रिया हम 370 हटाकर शुरू किए तो उसको आगे ले जाना है। बात सही है, वहाँ कई चीज़ों को इस्लामीकरण के कारण बंद किया गया, पर वो बीच वाला फेज था। उससे पहले तो कश्मीर, तो आपने सूफी इस्लाम की बात कही थी, कश्मीर कई चीज़ों में एकदम ओपन सोसाइटी का, दुनिया भर के टूरिस्ट जा सकते थे। आज टूरिस्ट आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज श्रीनगर और पहलगांव और गुलमर्ग भरे पड़े हैं, रूम्स खाली नहीं है। पर आज भी उस दिशा में शांति वगैरह की स्थिति में और बेहतर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए जो एक्सपीरियंस कश्मीरी समाज ने देखा है, उस एक्सपीरियंस के कुछ नमूने आपको वहाँ आज भी मिलेंगे। कश्मीर वही है ऐसा मत सोचना। कश्मीर इज़ ए मोज़ाइक, वहाँ अनेक शेड्स है। आप जिन शेड्स को आगे बढ़ाना चाहेंगे उस पर स्पष्टता होनी चाहिए। जो लोग शांति चाहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत जीना चाहते हैं, वो वॉइस आज तगड़ा है, उसका और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि उस वॉइस को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग वॉइसेस हैं उनका होल्ड तो आज भी है। इसलिए मैंने कहा वो बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है, उसमें अनेक फोर्सेस है। बट आज मेजॉरिटी कश्मीर के लोगों के मन में एक बात तो सिद्ध है कि हमारा जो एक्सेप्शनलिस्ट पॉलिटिक्स है अब उनका फेज हो गया है, वो समाप्त हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वह एक्सेप्शनल पॉलिटिक्स प्रारंभ से नहीं था। प्रारंभ में कुछ था, बीच में फेज था, फिर वापस आया था। इसलिए आज फेज है कि वो इलेक्शन समाप्त हो गया। आज डोमिनेंट सेंटिमेंट यह है कि हमको यूटी हटाओ, स्टेट दो और इलेक्शन करके हमारा सरकार बनाने का अवसर दो। ये आज डोमिनेंट सेंटिमेंट है। तो यानी आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है 370 का, वो बेनिफिशियल रहा पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, कल्चरली, मतलब नेट फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। देखिए, पूरा हमारा प्रयास क्या रहा है, उस राज्य का जो उस राज्य के अंदर अलगावपन जो था उसको ख़त्म करके हिंदुस्तान का एक यानी अदर स्टेट जैसा उसको बनाना था। उस दिशा में कई प्रयोग हुए, उसमें हम साथ में पीडीपी के साथ सरकार में भी बैठकर कोशिश किए। आखिरी जो महत्वपूर्ण प्रयास हुआ वो 370 हटाने का था। उसका या क्युमुलेटिव जो सारा प्रयास चला, उस सभी का परिणाम आज ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरीज टुडे वांट टू लिव इन पीस as integral part of India, as Indians। और आखिरी सवाल, लोग कहते हैं कि जब आप परिवार का हिस्सा होते हैं तो हमेशा परिवार में रहते हैं। आपने एक वक्त दिया भारतीय जनता पार्टी को, 2 बड़े महत्वपूर्ण काम किए, तो क्या मैं मानूं कि आप वापस परिवार में आ गए, परिवार के लिए ही काम कर रहे हैं अभी, परिवार ने बीजेपी के लिए भी कर रहे हैं? परिवार ने मुझे पार्टी में, संघ ने मुझे पार्टी में भेजा, 6 साल में पार्टी में रहा। उसके बाद मैं वापस आज संघ में हूँ। संघ का जो दायित्व मुझे दिया है उस पर मैं काम करूँगा आगे। क्या काम करना चाहेंगे आप आगे? मैं एक केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य के नाते कुछ एरियाज मेरे लिए डिफाइंड है, उस एरियाज में मेरा काम रहेगा। राजनीतिक नहीं है, मतलब अब राजनीतिक काम नहीं, पार्टी राजनीति नहीं है, देश हित की राजनीति तो सब करते हैं। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राम माधव, बड़े कैंडिडली उन्होंने हमें बोला कि जो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सेप्शनलिज्म है उस पर चोट की थी आर्टिकल 370 को जब हटाया गया था, और वही जो एक्सेप्शनलिज्म की पॉलिटिक्स है वही जड़ था सेपरेटिज्म का, और वो सेपरेटिज्म को ख़त्म करने के लिए इस आर्टिकल को हटाना बेहद ज़रूरी था। तो ये थी हमारी खास पेशकश TV9 डिजिटल भी, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।